नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? एशियन गेम्स आने वाले हैं। ईरान हमेशा से भारत का सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी रहा है 2010 से लेकर अब तक। क्या इस बार भारत को सबसे कड़ी चुनौती मिलेगी ईरान से? 2010 का फाइनल अच्छा था, 14 का बहुत अच्छा था, 18 सेमीफाइनल में हमें ईरान से हार मिली, 22 के फाइनल में कड़ी चुनौती मिली। पर मुझे लगता है कि इस बार का फाइनल सबसे भीषण होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये अब तक ईरान की सबसे मजबूत टीम है एशियन गेम्स में। क्यों है? इस पूरे वीडियो में उसी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, उसी बात को एक्सप्लेन करने की आपसे मैं चर्चा करने की कोशिश करूंगा। तो स्वागत प्रभु लोग सुनील के सूत्र में। पहले तो जरा पूल्स देख लीजिए। जो 10 टीम्स खेलेंगी इस बार एशियन गेम्स कबड्डी में। भारत पूल ए में है, साथ में है बांग्लादेश, जो शुरू के 2-3 एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंचा हुआ है, और बांग्लादेश ने ईरान को 2006 एशियन गेम्स के ब्रॉन्ज मेडल मैच में भी हराया था। साथ में कोरिया है, साउथ कोरिया, जैंग कुनली अब उतने इफेक्टिव नहीं रहे। साउथ कोरिया की टीम भी पिछली बार एक तरफा हार रही थी, पर 2018 के एशियन गेम्स में साउथ कोरिया ने भारत को पूल स्टेज में हराया था। साथ में चाइनीज ताइपे है, एक नई उभरती हुई ताकत, और साथ में है जापान। पूल बी में नेपाल है, पूल बी में थाईलैंड है, जहां कबड्डी का कुछ एक टैलेंट हमने बढ़िया देखा है। इनफैक्ट नेपाल से भी घनश्याम मगर जैसे कुछ प्लेयर हमारे भारत में खेले हैं। पाकिस्तान है, किसी टाइम एक छोटा मोटा पावर हाउस हुआ करता था कबड्डी का। मलेशिया है और ईरान है। ये 2 पूल्स हैं जी। आपस में हर टीम एक दूसरे से खेलेगी। 4 मैच आप पूल स्टेज में खेलेंगे। टॉप 2 टीम्स दोनों पूल से जाएंगी सेमीफाइनल, और फिर होगा फाइनल भारत और ईरान के बीच में। मोटा मोटा आप ये मान सकते हैं। अब जरा स्क्वाड देख लीजिए। सबसे पहले डिफेंडर से शुरू करता हूं। फजल अत्रा चली 5वां एशियन गेम खेल रहे हैं। 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 5 एशियन गेम्स खेलने वाले पहले कबड्डी प्लेयर बन रहे हैं। दूसरे खेलों में भी मैं थोड़ा रिसर्च करके आपको बाद में बताऊंगा। बहुत कम ऐसे प्लेयर होंगे जिन्होंने 5 एशियन गेम्स खेले हों किसी भी स्पोर्ट में। तो पहले तो फजल के लिए तालियां हैं जी। व्हाट अ लेजेंड फजल अत्रा चली। और ऑफ कोर्स टीम के कैप्टन हैं आमिर हुसैन बस्तामी, राइट कॉर्नर। आमिर इजलाली एक और राइट कॉर्नर। रेजा मीर बगेरी जयपुर वाले लेफ्ट कवर। उनके साथ साथ ओमिद खोजास्तेह जो बंगाल वॉरियर में रहे हैं, रेडर हैं लेकिन राइट कवर भी संभालते हैं, और अली एवोजी राइट कवर। अब आइए ऑलराउंडर्स पे। सबसे पहले सबसे बड़ा नाम हमारे भैया शादीलाल, ताऊ शादलू, जो मर्जी कह लीजिए। लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट इन दोनों जगह खेलते हैं। लेफ्ट की रेड भी बड़े दिलचस्प फुटवर्क के साथ करते हैं। और साथ में मोइन नबी बख्श, एक और एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर्स। रेडर में अली रेजा मिर्जायन, राइट के रेडर, पिछला सीजन बेंगलुरु बुल्स में खेले और कमाल खेले। फिर आमिर मोहम्मद जफर दानिश, ये भी खैर आप ऑलराउंडर ही मान लीजिए इनको। यू मुंबा के साथ अब 2-3 सीजन बिता चुके हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस इनके पास हो चुका है। फिर आते हैं अली समादी, वो जो बैंड पहन के सफ़ेद बाल करके जयपुर की तरफ से खेले थे। हैदर अली इकरामी, एक और यू मुंबा के प्लेयर जो लेफ्ट के रेडर हैं। ये है जी टीम की संरचना। अब टीम के कोच नए आए हैं, नवाब ताजे गाले। ये 2005 और 6 के एरा में ईरान के वाइस कैप्टन रह चुके हैं। पिछले 2 साल से ईरान की सीनियर टीम के कोच हैं। ईरान की विमेन टीम के भी कोच रह चुके हैं। ईरान की यूथ मेन टीम के भी कोच रह चुके हैं। और मेरी बड़ी छोटी सी अभी इंटरेक्शन हुई थी इनसे इंस्टा पे। मैंने इनके बारे में कुछ जानकारी लेनी थी, कुछ फोटोज़ मंगवानी थी। तो थैंक यू नवाब साहब, और ऑल द वेरी बेस्ट एशियन गेम्स के लिए। साथ में समन नूर मोहम्मदी हैं जो सहायक कोच हैं, और जावेद मौसानी ये आपके साथ रहेंगे जी। अब चलते हैं मुद्दे की बात पे। स्वॉस एनालिसिस, कैसी लग रही है ये टीम? स्ट्रेंथ क्या है? नंबर 1, फजल के तौर पे एक बहुत बहुत एक्सपीरियंस्ड और सुलझा हुआ कैप्टन। अब भारतीय टीम की अनाउंसमेंट अभी तक हुई नहीं है। मैं ये वीडियो सुबह 11 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं जी, और तारीख भी आज 11 है। अभी तक तो भारतीय टीम की घोषणा हुई नहीं है, लेकिन जो भी भारतीय टीम बने या उसका कैप्टन बने या किसी भी देश का कैप्टन बने, फजल जैसा एक्सपीरियंस एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन किसी के पास नहीं है। यह बहुत बड़ा एसेट होता है। नंबर 2, लेफ्ट साइड का डिफेंस देखिए तो सही। फजल अत्रा चली, शादलू, दोनों मान के चलिए लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट इन के एरिया में एक साथ खेलेंगे, और एक प्लेयर छोड़ के लेफ्ट कवर पे खड़े होंगे रेजा मीर बगेरी।
बहुत ही खतरनाक लेफ्ट का डिफेंस है आपका। नंबर 3, अली रेजा, अली समादी, जफर दानिश और हैदर अली इकरामी। ऐसे 4 रेडर मुझे नहीं याद, इस क्वालिटी के 4 रेडर या एटलीस्ट 3 रेडर, अली रेजा, अली समादी, जफर दानिश और सपोर्ट के लिए शादलू और नबी बख्श, ऐसी रेडिंग क्वालिटी एक साथ मैंने कभी ईरान के स्क्वाड में देखी नहीं है। तो यह सबसे बेहतरीन ईरानियन रेडिंग का स्क्वाड है। नंबर 4, जो मैं सवाल पहले पूछ रहा था, क्या यह ईरान का सबसे मजबूत स्क्वाड है एशियन गेम्स में? मेरे लिए उत्तर है हां जी, ये ईरान का सबसे मजबूत स्क्वाड है एशियन गेम्स में। क्योंकि ट्रेडिशनल तौर पे ईरान हमेशा डिफेंस के बूते खेली है। फजल होते थे, सुलेमान पहलवानी होते थे, अबूजार मेघानी होते थे। रेडर्स में कभी मिराज शेख, कभी अब्बास को रोकी चलते थे। मुस्तफ़ा नौदेही 2010 में बड़ा अच्छा खेले थे, फिर अबुल फजल मकसूदलू आए। पर एक साथ इतनी अच्छी क्वालिटी के 4-5 रेडर और ऐसा तगड़ा डिफेंस, ये कॉम्बिनेशन जो है, बैलेंस जो है ईरान का, हमने पहले कभी नहीं देखा है। तो ये बात मैं कम से कम दावे के साथ कह सकता हूं हाथ खड़ा करके कि ये एशियन गेम्स में अब तक का ईरान का सबसे मजबूत स्क्वाड है। ना इसका मतलब ये नहीं कि भारत का स्क्वाड मजबूत नहीं होगा या हम गोल्ड मेडल नहीं जीत पाएंगे। कंपटीशन जितना टफ होगा, मैच जितना करीबी होगा, देखने में उतना मजा आएगा। हम नहीं चाहते कि 50-20 का फाइनल हो, कम से कम मैं नहीं चाहता। और जो असली वाला स्पोर्ट फैन है वो भी ये बात नहीं चाहेगा। 50-48 का मैच हो, 50-49 का मैच हो, आखिरी रेड में जीत का मजा भी आता है। पर ईरान आपका ये अब तक का सबसे मजबूत स्क्वाड है। अब आइए चुनौतियों पे। चुनौतियां कह लीजिए, कमजोरियां कह लीजिए, क्या होंगी ईरान के लिए? नंबर 1, राइट साइड के डिफेंस में उतना अनुभव नहीं है। राइट कवर पे या तो अली एवोजी खेलेंगे या उम्मीद खोजास्तेह का नाम आता है। दोनों में से किसी को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है राइट कवर में खेलने का। राइट कॉर्नर पे बस्तामी है, पर भारत में जितना वो खेले हैं, प्रो कबड्डी जितना वो खेले हैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल बस्तामी ने नहीं दिखाया है। हाँ, जब वो अपने देश की जर्सी पहनेंगे और नेशनल ड्यूटी पे जाएंगे तो एक अलग प्लेयर लग सकते हैं। बट राइट साइड के डिफेंस में और लेफ्ट साइड के डिफेंस में आपको खतरनाक लेवल का थोड़ा फर्क दिखता है। लेफ्ट साइड में ज्यादा खतरनाक डिफेंडर है, राइट साइड में अनुभव की थोड़ी सी कमी आती है। नंबर 2, रेडिंग आपके पास क्वांटिटी है, क्वालिटी है, एक्सपीरियंस उतना नहीं है। दो ऐसे रेडर हैं जो अपना दूसरा एशियन गेम खेल रहे हैं। प्रो कबड्डी में भी आप देखें तो अली समादी ने 1 सीजन खेला है, मीर ज़ैन ने 1 सीजन खेला है, जफर दानिश 2-3 सीजन पुराने हैं, अच्छे हैं, पर उतना तगड़े वाला एक्सपीरियंस नहीं है। अब भारत की स्क्वाड में मुझे नहीं पता, पवन आई होप हों, आशू मलिक आई होप हों, नवीन आई होप हों, इन तीनों में से 1 या 2 तो होंगे और उनके पास जो एक्सपीरियंस है प्रो कबड्डी, कंपेटिटिव लेवल की कबड्डी खेलने का, उतना अभी स्क्वाड आने दीजिए भारत का, लेकिन जो भी भारत के रेडर होंगे उनके पास जाहिर तौर पर इनसे ज्यादा कंपेटिटिव कबड्डी का एक्सपीरियंस होगा, जो ईरान में थोड़ा सा कम है। क्वालिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर 3, पिछले सीजन के भूत क्या इनको सताएंगे? 2022 या जो 23 में एशियन गेम हुए थे, फाइनल आप बड़ा लंबा चला था, बड़े प्रोटेस्ट हुए थे, फाइनली भारत जीता था और वेल डिजर्व्ड जीता था। उस चीज का प्रेशर रहेगा ईरान पे। आप एक बार जीते हैं 2018 में, उसको अब 8 साल हो चुके हैं। नंबर 4, चुनौती रहेगी नए कोच साहब से। नवाब साहब पहली बार एशियन गेम्स में कोच बने हैं ईरान के, तो एक चुनौती लेकर आएंगे, क्योंकि आपके सामने बहुत एक्सपीरियंस्ड भारतीय टीम और बहुत एक्सपीरियंस्ड भारतीय कोचेज होंगे, जो भी होंगे। अपॉर्चुनिटीज कहां कहां हैं, ये किसके पास हैं? नंबर 1, कैप्टन साहब, कप्तान। फारसी में कप्तान कहते हैं कैप्टन को, और वो कप्तान हम भारत में भी इस्तेमाल करते हैं उस शब्द को। तो कप्तान फजल अतरा चली, 5वां एशियन गेम्स है, वो तो यही सोच के आएंगे कि पोडियम फिनिश हो, सेंटर में खड़े हो, गोल्ड मेडल पहना हो। हर एक प्लेयर गोल्ड मेडल जीतने के लिए आता है। क्या लेजेंड है ना फजल, और क्या मौका है उनके पास। और ये भी मान के चलिए कि फजल का ये आखिरी एशियन गेम होगा, क्योंकि अभी वो मिड 30s में तो हैं, 34-35 के तो हैं। खेलने को खेल जाएं, लेकिन 5वां एशियन गेम्स फजल चाहेंगे कि बेहतर फिनिश करें इसे। नंबर 2, शादलू और बस्तामी, क्योंकि फजल टीम चलाएंगे, हो सकता है कि कोर्ट पे रहें और लेफ्ट कॉर्नर का ज्यादा काम करना पड़े लेफ्ट इन पे खड़े हुए शादलू को, और राइट में बस्तामी को। बढ़िया मौका है, कॉम्बिनेशन के साथ खेलिए। तीसरी अपॉर्चुनिटी है नए रेडर्स के पास।
अब भले ही अली रेजा, मीर जायन, अली समादी, जफर दानेश, इकरामी थोड़ा थोड़ा इंटरनेशनल कबड्डी आपने खेली हो, थोड़ी प्रो कबड्डी खेली हो, लेकिन एशियन गेम्स में जब आप परफॉर्म करते हैं और कोरिया, भारत, ताइपे जैसी टीम्स के साथ परफॉर्म करते हैं तो आपका कद बढ़ता है। बढ़िया मौका है। नंबर 4, कोच साहब, नवाब साहब, नवाब ताज़ेगाले। गुलाम रेजा मजनदारानी पहले कोच बने थे जिसने एशियन गेम्स का कबड्डी गोल्ड मेडल जीता हो भारत के अलावा किसी देश के साथ, और उससे पहले भी, उसके बाद में भी प्रो कबड्डी में 2-3 टीम्स के साथ हमने उनको कोचिंग करते देखा है। तो नवाब ताज़ेगाले के पास भी शानदार मौका है। यहाँ बढ़िया टीम को चलाइए और फिर भारत की प्रो कबड्डी में भी आपको आने का मौका मिल सकता है, जो दुनिया के हर एक कोच का सपना है, भारत में आके कोचिंग करना। और 5वां मौका है जी पूरी टीम के पास। अब टीम जो भी हो, चाहे वो जापान, मलेशिया और चाइनीज ताइपे की हो, हर टीम ये सोच के आती है कि हमने गोल्ड मेडल जीतना है, हमने भारत को हराना है, क्योंकि इंडिया इज द टीम टू बीट इन एशियन गेम्स कबड्डी, मेन भी वुमेन भी। तो ईरान के पास मौका है 2018 को रिपीट करने का। आखिरी एस, स्ट्रेटजी। किस रणनीति के साथ ये टीम उतरेगी? अब ये मान के चलिए कि जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं ये मोटी मोटी सेमीफाइनल और फाइनल की है, क्योंकि पूल स्टेज में आपको नेपाल मिलेगा, थाईलैंड मिलेगा, पाकिस्तान और मलेशिया मिलेगा। टक्कर बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं ना हो। पाकिस्तान, नेपाल, थाईलैंड आउट ऑफ स्किन खेले, मजा आए। लेकिन ये मान के चलिए कि जितनी टक्कर आपको कोरिया से या भारत से मिलेगी, बाकी टीम से थोड़ी सी कम मिलेगी। तो ये स्ट्रेटजी मेनली उनकी सेमीफाइनल और फाइनल में काम आने वाली है। नंबर 1, फजल और शादुलू, कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है। लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट इन पे खेलेंगे। हो सकता है शादुलू लेफ्ट कॉर्नर खेलें, फजल सेकंड मैन खेलें, या फजल लेफ्ट कॉर्नर खेलें, शादुलू लेफ्ट मैन खेलें। 5-2 की फॉर्मेशन से आप खेलेंगे, जिसमें शादुलू जहां भी खेलें, यहां या यहां, वो एक 3rd या 4th रेडर की भूमिका भी निभाएंगे। जहां जहां लेफ्ट का डिफेंस कमजोर हुआ वहां वहां जरूर रेडिंग करेंगे। नंबर 2, बस्तामी को खेलना पड़ेगा एडवांस, क्योंकि राइट कवर में उतना एक्सपीरियंस नहीं है। राइट कवर को राइट के रेडर टारगेट करेंगे, तो बस्तामी की चेन अगर एडवांस रहेगी तो आप यहां पे कवर में जो अनुभव की कमी है उसको थोड़ा सा शैडो कर पाएंगे। ये उनकी स्ट्रेटजी है। बाकी टीम्स क्या करेंगी वो भारत की मैं स्वॉट एनालिसिस में बताऊंगा। नंबर 3, रेडिंग में आपको रहना पड़ेगा, अग्रेसिव रहना चाहिए आपको, अग्रेसिव, क्योंकि आपके पास 3 बहुत अच्छे रेडर हैं। सपोर्ट के लिए शादुलू फर्स्ट 7 में मौजूद रहेंगे। सब्स्टिट्यूट के लिए आप बड़े आराम से जब चाहे मोइन नबी बख्श को खिला सकते हैं। ये मुझे लगता है जी ईरान की टीम का स्वॉट एनालिसिस है। फिर मैं हाथ उठा के कह सकता हूं कि इस बार का फाइनल भारत और ईरान में ही हो। फिंगर्स क्रॉस्ड, सबसे तगड़ा फाइनल होना चाहिए, क्योंकि यह सबसे मजबूत ईरानियन टीम है जो हमने पिछले कई एशियन गेम्स में देखी है। 2006 में ईरान पहली बार आया था, 2018 में आप एशियन गेम्स जीते। ऐसे ही कबड्डी का विकास होगा जब नई नई टीम्स आएंगी और अच्छा खेलेंगी। आपके लिए ईरान की सबसे बड़ी मजबूती, सबसे बड़ी चुनौती क्या है, नीचे जरूर बताइए। भारत का स्क्वाड जब अनाउंस होगा तो उसका भी स्वॉट एनालिसिस करूंगा। अगला वीडियो प्रो कबड्डी का होगा, वहां जो ऑक्शन, रिटेंशन, रिलीज की जो मेरी लिस्ट चल रही है उस पर भाई बातचीत होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।